हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एमसीक्यू पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे पहले समरी इसकी लग चुकी है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एमसीक्यू का एक पहला वीडियो भी है जिसमें 25 क्वेश्चन थे। तो अब उसके आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, इसको लिखा था और ये बहुत ही फेमस प्ले है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाउ इज शाइलॉक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ। जो शाइलॉक ने जो अपना इसने चाल चली थी कि एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा, तो उसको तो इसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, क्या उसको दंड मिलता है। तो उसको जो ये नाटक है उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये उसको दंड मिलता है कि वो क्रिश्चियन बन जाएगा, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेगा और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी 50% प्रॉपर्टी एंटोनियो को दे देगा और 50% जो प्रॉपर्टी है वो जेसिका को और लोरेंजो को दे देगा। ठीक है, तो ये उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज possessions टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ। और जब उसकी मौत होगी तो वो अपनी प्रॉपर्टी, बची हुई प्रॉपर्टी जेसिका को और अपने दामाद लोरेंजो को दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट न्यूज डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेस एंड। जब भी नाटक खत्म होता है तो एंटोनियो को कौन सी खबर मिलती है। और एंटोनियो कौन था? एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस था, वेनिस का व्यापारी था। तो उसको यही खबर मिलती है कि उसके जो जहाज़ थे, तो वो ये शुरू में ये न्यूज़ आ रही थी कि उसके जहाज़ जो हैं वो समुद्र में डूब गए हैं, तूफान आ गया है तो उसमें नष्ट हो गए हैं, उसको बहुत नुकसान हो गया है। परंतु जो उसके जहाज़ होते हैं वो वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो उसको यही खबर मिलती है कि उसके जहाज़ सुरक्षापूर्वक वापस लौट आए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट। ठीक है, तो अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसके जहाज जो होते हैं वो पोर्ट पर यानी बंदरगाह पे लौट आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोरेंजो एंड जेसिका डू व्हाट ड्यूरिंग द मास्क यानी कि जो फेस्टिवल होता है, नाटक होता है, उस समय जो लोरेंजो और जेसिका होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो वो शाइलॉक के घर से भाग जाते हैं और बहुत सारा पैसा, धन दौलत अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, और जेसिका जो होती है वो एक मैन का गेटअप बनाती है, पुरुष का रूप बनाती है और टॉर्च बेयरर बनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दे रन अवे फ्रॉम शाइलॉक हाउस टेकिंग ए ग्रेट डील ऑफ गोल्ड एंड वैल्यूएबल्स विद देम। बहुत सारा धन दौलत लेकर ये लोग भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हाउस जेसिका ड्रेस्ड व्हेन सी रन्स अवे फ्रॉम शाइलॉक। और जेसिका जो कि शाइलॉक की बेटी थी, वह जब घर से भागती है तो वो कौन सा भेष बनाती है? तो एज ए मैन यानी पुरुष का रूप बनाती है, लड़का बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज विच कैस्केट। मोरक्को का जो प्रिंस होता है, राजकुमार होता है, वो कौन सा कैस्केट, कौन सा संदूक चुनता है? तो वो सोने वाला संदूक चुनता है। ठीक है, और उसको उसके अंदर पोर्शिया की फोटो नहीं मिलती है, एक स्कल मिलता है यानी मृत्यु को दिखाता है वो स्कल, एक खोपड़ी मिलती है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोल्ड। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने सोने से बना संदूक चुना था और गोल्ड कैस्केट रिवील्स स्कल, और उसके अंदर एक स्कल निकला था यानी कि जो खोपड़ी वाला जो फिगर था वो निकला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द सेकंड शूटर द प्रिंस ऑफ एरगन अराइव्स इन बेलमोंट एंड चूजेज द सिल्वर कैस्केट। व्हाट डज द कैस्केट रिवील। प्रिंस ऑफ एरगन ने चांदी से बना हुआ संदूक चुना था और उसके अंदर क्या निकला था? तो ए ब्लिंकिंग इडियट, एक जोकर की फोटो थी जो कि आंख मार रहा था। ब्लिंक माने होता है आंख मारना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए ब्लिंकिंग इडियट। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेलमोंट एंड वेनिस। जो ये नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके अकॉर्डिंग बेलमोंट और वेनिस में क्या अंतर था? तो वेनिस तो व्यापार के लिए जाना जाता था, वहाँ पर सिर्फ पुरुष ही पुरुष सब तरफ दिखाई देते थे क्योंकि वहाँ पर व्यापार होता था, जबकि बेलमोंट में सुंदर स्त्रियाँ पाई जाती थीं। ठीक है, तो लोग अपने मनोरंजन के लिए बेलमोंट जाते थे और व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए वेनिस में रहते थे। और वेनिस जो था वो एक मर्चेंट प्लेस था यानी कि वहाँ पर व्यापार होता था।
तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। बेलमोंट हैज़ वुमेन प्रेजेंट, बेलमोंट में सुंदर स्त्रियां पाई जाती थी, वेयर एज वेनिस ओनली हैज़ मैन ऑन द स्ट्रीट, वेनिस की सड़कों पर सिर्फ पुरुष या मर्द पाए जाते थे जो कि व्यापार करते थे, ठीक है। वेनिस इज ए सिटी ऑफ ट्रेड, मर्चेंट एंड मनी, धन दौलत व्यापार की जगह थी। क्वेश्चन नंबर 33, शाइलॉक डिलीवर्स हिज फेमस मोनोलॉग हैथ नॉट ए ज्यू आइज टू विच कैरेक्टर, ठीक है। तो शाइलॉक ने जो अपनी फेमस मोनोलॉग है, फेमस डायलॉग है, फेमस स्पीच है हैथ नॉट ए ज्यूज आइज, वो किससे कहा था, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सेलेरिनो एंड सोलेनियो, सेलेरिनो और सोलेनियो से कहा था इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये जो स्पीच है कहाँ पे आई है, एक्ट 3 सीन 1 में आई है, हैथ नॉट ए ज्यूज आइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी शिप्स डज एंटोनियो बिलीव ही हैज़ लॉस्ट इन टोटल, तो कितने जहाज, एंटोनियो के कितने जहाज की खबर आ रही थी कि वो समुद्र में डूब गए हैं, तूफान में फंस गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो 3 जहाज, 3 शिप्स, ठीक है, पानी वाले जहाज थे ये। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आफ्टर बेसेनियो चूजेस द करेक्ट कैस्केट व्हाट डज पोर्शिया गिव हिम एंड टेल हिम नेवर टू लूज, जब बेसेनियो सही कैस्केट, सही संदूक का चुनाव करता है तो पोर्शिया उससे क्या कहती है, तो पोर्शिया उसको अंगूठी देती है और कहती है कि इसे कभी भी मत खोना, ठीक है, अंगूठी देती है। तो ए रिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए रिंग। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज बेसेनियो ऑफर शाइलॉक टू पे ऑफ एंटोनियोज डेट, इसमें पूछ रहे हैं कि शाइलॉक ने 3000 डुकैट्स दिए थे, तो फिर जब बाद में बेसेनियो ने कितना ऑफर किया था, तो उसने डबल ऑफर किया था, तो 3000 का डबल यानी कि 6000 डुकैट्स, 6000 डुकैट्स उसने ऑफर किया था, पर वो शाइलॉक नहीं मान रहा था, वो कह रहा था कि एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश उसे चाहिए। हु नीड्स मनी टू सूट पोर्शिया, पोर्शिया से विवाह करने के लिए किसको पैसे की जरूरत थी, तो बेसेनियो को जरूरत थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु मैरीज नेरिशा, नेरिशा से शादी कौन करता है, तो नेरिशा से शादी करता है बेसेनियो का जो दोस्त होता है ग्रेसियानो, वो करता है, ठीक है, ग्रेसियानो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो नेरिशा थी वो क्या थी, वो पोर्शिया की मेड इन वेटिंग थी, या कह सकते हैं नौकरानी थी, या कह सकते हैं सहायिका थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हु मैरीज शाइलॉक्स डॉटर जेसिका, जेसिका से शादी कौन करता है, तो लोरेंजो शादी करता है, और लोरेंजो कौन होता है, एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र होता है, दोस्त होता है, और ये लोग घर से भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज शाइलॉक्स प्रोफेशन, शाइलॉक का धंधा क्या था, कौन सा बिजनेस करता था, कौन सा व्यापार करता था, तो यूसुरर था। यूसुरर का अर्थ होता है मनी लेंडर, यानी कि जो ब्याज पर पैसा देता है, ठीक है, यूसुरर या कहें मनी लेंडर, ठीक है, ब्याज पर पैसा देता था वो। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो तुरंत मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मच मनी डज एंटोनियो बारो फ्रॉम शाइलॉक, एंटोनियो और बेसेनियो जब शाइलॉक के पास गए थे तो कितना पैसा उधार लिया था, तो 3000 डुकैट्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3000 डुकैट्स। यहाँ पे पाउंड है तो पाउंड मत लगाइएगा क्योंकि डुकैट्स की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42, इन एक्ट 3 सीन 1 शाइलॉक gives his famous speech hath not a Jew's eyes, hath not a Jew hands, तो शाइलॉक इज आस्क्ड व्हाट इज बॉन्ड गुड फॉर, शाइलॉक फर्स्ट आंसर इज, तो जो शाइलॉक होता है वो सेलेरिनो से बात कर रहा होता है, तो वो कहता है कि हमने ये बॉन्ड बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो सेलेरिनो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहता है, शाइलॉक का जवाब देता है, टू बेट फिश विदल, ये मछली पकड़ने के लिए चारा के हिसाब से काम करेगा, मछली पकड़ते समय जो चारा लगाते हैं तो उस तरह ये काम करेगा, क्योंकि शाइलॉक एंटोनियो से बदला लेना चाहता था, क्योंकि एंटोनियो उसका हमेशा अपमान करता था और उसके धंधे को चौपट करना चाहता था।
क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ दीज डज शाइलॉक नॉट एग्री टू इन द एंड। शाइलॉक किस बात से सहमत नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें लगा है नॉट, तो आप उसी तरह लगाइए कि जो है उस पर टिक लगा लीजिए, जो गलत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गिव गिव एंटोनियो हाफ इज मनी इंटरेस्ट अंटिल शाइलॉक डाइज, ठीक है। तो ये तो सही है बिल्कुल। चेंज हिज रिलीजन, ऑप्शन सी भी सही है। लीव हिज मनी टू हिज डॉटर व्हेन हिज डाई, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी वाला गलत है, ठीक है। गिव ऑल हिज मनी टू एंटोनियो, सारा पैसा नहीं देता है, 50% देता है, ठीक है। आधा देता है, 50% देता है, और आधा वो अपने बेटी और दामाद को देता है। तो बी वाला, बी इज नॉट ए सुटेबल आंसर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज शार्लॉक्स ओनली फ्रेंड सोन इन द प्ले। नाटक के अकॉर्डिंग, प्ले के अकॉर्डिंग शार्लॉक का दोस्त कौन होता है। तो ट्यूबल होता है, और ट्यूबल को शार्लॉक भेजता है अपनी बेटी जेसिका के बारे में पता लगाने के लिए। फिर वो जब लौट के आता है तो बताता है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी जो अंगूठी थी वो एक बेच दी है और उसके बदले एक मंकी खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कैस्केट हैज़ द इंस्क्रिप्शन हु चूसेड मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, ठीक है। जो मुझे चुनेगा वो उसको वही मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। तो ये इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो सही जवाब है सिल्वर वाले में लिखा होता है, ठीक है। चांदी से जो बना कैस्केट होता है, संदूक होता है, उसमें लिखा होता है। और जो सोने वाला होता है उसमें लिखा होता है कि जो लोग बहुत सी चीज़ों की, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको वो मिलेगा जो बहुत लोग इसकी कामना करते हैं, ठीक है। तो वो गोल्ड में लिखा होता है। और जो लेड वाला होता है उसमें लिखा होता है कि यदि तुम इसे खोलोगे, यदि तुम इस कैस्केट को खोलोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी तुमसे छीना जा सकता है, वो भी तुमसे छीन सकता है। लेकिन बेसेनियो ने उसको खोला था और पोर्शिया से का हाथ उसको मिल गया था, ठीक है। तो ये वाला जो था इसमें तो सिल्वर होगा। प्रिंस ऑफ एरेगन ने इसको खोला था और वो भी हार गया था। क्वेश्चन नंबर 46, विच कैस्केट हैज़ द इंस्क्रिप्शन हु चूसर मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। जो मुझे चुनेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत से लोग इच्छा करते हैं। तो वो किस पे लिखा था, वो गोल्ड कैस्केट पे लिखा था, सोने से बने संदूक पर लिखा था। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, गोल्ड। और जब उसमें स्कल निकला था तो उससे ये कहावत बनी है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। ये उसका अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 47, विच कैस्केट हैज़ द इंस्क्रिप्शन हु चूसeth मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ। जो मुझे चुनेगा उसका सब कुछ उससे छीन सकता है, जो उसके पास है वो भी उससे चला जाएगा। किस पे लिखा था, तो लेड कैस्केट पे लिखा था, ठीक है। और इसके पीछे ही ये वजह थी कि जो मैन होते हैं, जो असली पुरुष होते हैं, वे रिस्क उठाते हैं, और जो लोग रिस्क उठाते हैं उनको ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बेसेनियो ने यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन सकता है। तब फिर भी बेसेनियो ने एक असली पुरुष का मतलब वो दिया था, एग्जाम्पल पेश किया था, और उसने वो वाला चुना था और फिर वो जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 48, इन एक्ट 3 सीन 1 शार्लॉक सेज ए डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2000 ducats इन। तो शार्लॉक कहता है कि जो मेरी अंगूठी थी वो उसमें हीरा लगा हुआ था, वो जो हीरा था वो मुझसे चला गया है, वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसको खो दिया है, और उसकी कीमत 2000 ducats थी। तो ये कहाँ की बात है हो रही है, तो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी में पड़ता है, वहाँ की बात है ये, फ्रैंकफुर्ट। क्वेश्चन नंबर 49, हु सेड इट। निम्न सेंटेंस को किसने कहा है। इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड इन एक्ट फर्स्ट। तो एक्ट फर्स्ट में दिखाया गया है कि एंटोनियो बहुत ही उदास होता है, पर उसको ये बात नहीं पता होती है कि वो उदास क्यों है, ठीक है। तो एंटोनियो रहता है ये। तो ये जो लाइन है इसका भी यही मीनिंग है कि इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्यों उदास हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनियोज ट्रीटमेंट ऑफ शार्लॉक इज डैश बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स। और एंटोनियो ने जो शार्लॉक के साथ व्यवहार किया था वो कौन सा व्यवहार था, वो किसके अंतर्गत आता है। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज, यहूदियों के खिलाफ भेदभाव करना, पक्षपात करना या बुरा बर्ताव करना। तो
एंटी सेमेटिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 शाइलॉक फेमस स्पीच हैथ नॉट ए जू आइज हैथ नॉट ए जू हैंड्स अपीयर्स इन, ये कहाँ पे आती है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट 3 सीन 1 में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 में आती है और शाइलॉक ने किससे कहा था? सेलेरिनो से कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 वेयर अपेयर द फेमस स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। जो मर्सी दया दिखाने के लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, पोर्शिया ने ये स्पीच दी थी और ये कहाँ पे दी थी? तो एक्ट 4 सीन 1 में दिया था, एक्ट 4 सीन 1 में। ठीक है, अब ये दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हो गया है और भी अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे, और जो टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आप लोग को वीडियो मिलेगा। थैंक यू।